सुनो, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब हैं। और जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तब तक पैसा नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेंगे और किस्मत तो भूल ही जाओ। आज जो तुम हो वो तुम्हारे पिछले डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, और जो तुम एक साल बाद बनोगे वो आज की छोटी छोटी आदतें तय करेंगी। ये किताब मोटिवेशन नहीं है, ये सिस्टम है। अगर तुम रोज बदलने को तैयार हो तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम किस्मत को दोष देते हो, तुम हालात को दोष देते हो, तुम लोगों को दोष देते हो, लेकिन सच ये है तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी तुम्हारी आदतों की वजह से है। आज जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम जैसा महसूस करते हो, तुम जैसा सोचते हो, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये रोज रोज के छोटे डिसीजंस का नतीजा है। तुम सुबह कैसे उठते हो, दिन की शुरुआत किस चीज से करते हो, फोन पहले उठाते हो या खुद को, काम पहले करते हो या एक्सक्यूजेस। यही हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर लिख रही हैं। और यहां हार्श ट्रूथ सुनो, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। किस्मत वो बहाना है जो कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रांग लोग जानते हैं डेस्टिनी डिजाइन की जाती है, और डिजाइन रोज की हैबिट से होती है। हर अमीर इंसान को देखो, हर डिसिप्लिन्ड इंसान को देखो, हर शांत, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट इंसान को देखो, उनका फ्यूचर उनके डेली रूटीन में साफ दिखता है। वो कैसे खाते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे समय बर्बाद नहीं करते। तुम स्टेज पर जाकर सक्सेसफुल लोगों से मत सीखो, उनकी सुबह देखो, उनकी शाम देखो, उनकी बोरिंग रूटीन देखो, क्योंकि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस रेपिटेटिव होती है। और यहां तुम्हारे पास चॉइस है। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। हर दिन, हर सुबह, हर छोटे एक्शन में तुम चुन सकते हो आज वही करना जो आसान है या आज वही करना जो जरूरी है। यही फर्क है एवरेज और अनस्टॉपेबल में। तुम कहते हो अभी टाइम सही नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी सिचुएशन खराब है, लेकिन सुनो, फ्यूचर कभी परफेक्ट सिचुएशन में नहीं बनता। फ्यूचर इम्परफेक्ट डेज में बनता है, बार बार, रोज। फ्यूचर अचानक नहीं आता, रोज बनता है। आज जो तुम अवॉइड कर रहे हो कल वही तुम्हें रिग्रेट देगा। आज जो तुम डिसिप्लिन बना रहे हो कल वही तुम्हें फ्रीडम देगा। ये समझ लो, हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। एक दिन लेट सोना कुछ नहीं बिगाड़ता, एक दिन जंक कंटेंट कुछ नहीं बिगाड़ता, एक दिन काम टालना कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन रोज, हर दिन, महीनों तक, सालों तक यही लाइफ टूटती है। और लोग कहते हैं पता नहीं मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई। पता है, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपनी हैबिट्स बदलने के लिए। तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए डिसिप्लिन बनने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। ईमानदारी अपने आप से। खुद से पूछो, मैं रोज क्या कर रहा हूं? क्या ये हैबिट्स मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो अच्छा है, क्योंकि चेंज वहीं से शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, ये मोटिवेशन की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट इंस्पिरेशन, इट्स अबाउट रेपिटेशन। जो इंसान रोज सेम सही चीज करता है वो इवेंचुअली अनबीटेबल हो जाता है, और जो इंसान रोज गलत चीज करता है वो धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय करता है, बिना शोर के, बिना वार्निंग के। तुम्हें ड्रामेटिक चेंज की जरूरत नहीं है, तुम्हें वायरल रूटीन की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक सवाल रोज पूछना है, आज मेरी हैबिट्स मुझे किस दिशा में ले जा रही है? बस इतना। और अगर ये कंटेंट तुम्हें अंदर से हिट कर रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बोल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ शुगर कोटिंग नहीं होगी, यहाँ रियलिटी होगी। अब एक बात और, हर सक्सेसफुल इंसान बोरिंग हैबिट्स को रिस्पेक्ट करता है। वो जल्दी सोता है, वो समय पर उठता है, वो काम तब भी करता है जब मन नहीं करता। और यही लोग बाद में फ्रीडम खरीदते हैं। बाकी लोग फन खरीदते हैं, एंटरटेनमेंट खरीदते हैं, डिस्ट्रैक्शन खरीदते हैं, और बाद में रिग्रेट। यू हैव अ चॉइस। आज भी आप आज से अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, बस ये कहकर कि मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज खुद पर काम करता है। बार बार कहो, बार बार करो, क्योंकि आइडेंटिटी हैबिट्स बनाती है और हैबिट्स फ्यूचर बनाती है। और याद रखो, फ्यूचर अचानक नहीं आता, फ्यूचर रोज बनता है। अगर तुम रोज जीतते नहीं हो तो तुम रोज हार रहे हो। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझ गए या नहीं, सवाल ये है क्या तुम आज कुछ अलग करोगे? क्योंकि समझना ईजी है, करना हार्ड है, और जो हार्ड करता है वही आगे जाता है। इस ऑडियो बुक को सुनते रहो। हर चैप्टर तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही ग्रोथ है। तुमने ये चैप्टर सुना, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर लिख रही हैं।
अब अगला सवाल उठता है, अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा बनाना चाहिए? कहां से कंट्रोल शुरू किया जाए? क्योंकि पूरा दिन एक साथ नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक हिस्सा बदला जा सकता है और वही हिस्सा पूरे दिन को बदल देता है। अब हम बात करेंगे उस एक हैबिट की जो अगर सही हो गई तो बाकी सब अपने आप अलाइन होने लगती है। सुबह। तुम्हारी सुबह खराब है, इसलिए तुम्हारा दिन बिखरा हुआ है और इसलिए तुम्हारी जिंदगी स्लो चल रही है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये रूल है। सुबह की पहली 60 मिनट पूरे दिन का डायरेक्शन तय करती है। तुम दिन की शुरुआत कैसे करते हो वही तय करता है कि तुम कंट्रोल में रहोगे या दिन तुम्हें घसीटेगा। और ज्यादातर लोग सुबह हार जाते हैं। आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, रील्स, मतलब तुम दिन की शुरुआत ही रिएक्शन से कर रहे हो। और जो इंसान रिएक्ट करता है वो लीड नहीं करता। मोबाइल से दिन शुरू करना, किसी और की लाइफ जीना। फिर से सुनो, मोबाइल से दिन शुरू करना, किसी और की लाइफ जीना। तुम डिसाइड नहीं कर रहे कि आज क्या इंपॉर्टेंट है, कोई और डिसाइड कर रहा है। और फिर तुम कहते हो पूरा दिन कंट्रोल में नहीं रहता। कैसे रहेगा? तुमने कंट्रोल सुबह ही दे दिया। यू हैव अ चॉइस। हर सुबह या तो तुम दिन को डिजाइन करो या दिन तुम्हें इस्तेमाल करे। बीच में कुछ नहीं होता। सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो सुबह शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, इंटेंशनल होते हैं। वो सुबह खुद से मिलते हैं दुनिया से मिलने से पहले। और जो ऐसा नहीं करता वो पूरा दिन खुद को ढूंढता रहता है। अब हार्श ट्रुथ सुनो, अगर तुम सुबह जीत नहीं रहे तो तुम दिन जीत ही नहीं सकते। जो सुबह हारता है वो दिन नहीं जीतता। तुम जिम नहीं गए, कोई बात नहीं। तुम पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सुबह ही टूट गई तो पूरा दिन रिकवर मोड में चला जाता है। अब ये मत सोचो कि सुबह बदलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अनकंफर्टेबल है। और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तुम्हें सुबह परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नॉन नेगोशिएबल रूल्स चाहिए। जैसे आंख खुलते ही फोन नहीं, पहले 60 मिनट इंटरनेट नहीं, बस इतना। और सुनो, ये मोटिवेशन की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। तुम्हारा मन कहेगा बस 5 मिनट एक नोटिफिकेशन देख ले, और वही 5 मिनट तुम्हारा पूरा दिन खा जाएगा। मूड नहीं, सिस्टम चलाता है। अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है तो तुम्हारा दिन वीक होगा। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो डिस्ट्रैक्शंस भी झुक जाती है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए सुबह अपने लिए रखने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों है, लाइफ एंजॉय कर। लेकिन वही लोग बाद में पूछेंगे तो इतना फोकस्ड कैसे रहता है? सुबह तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। जो इंसान सुबह खुद पर काम करता है वो दिन में दूसरों के लिए काम करता है। और जो सुबह दूसरों के कंटेंट में घुसा रहता है वो पूरा दिन दूसरों के एजेंडा पर चलता है। तुम डिसाइड करो, तुम क्रिएटर बनना चाहते हो या कंज्यूमर। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल सुनो, सुबह के पहले 60 मिनट में 3 ही काम काफी है। शरीर को जगाओ, दिमाग को शांत करो, दिन का इंटेंशन सेट करो। बस कोई फैंसी रूटीन नहीं, कोई इंस्टाग्राम वर्दी मॉर्निंग नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज वही, बार बार वही। क्योंकि बोरिंग मॉर्निंग्स पावरफुल लाइफ बनाती है। और अगर तुम ये ऑडियो बुक सुन रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें सीधा आईना दिखा रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां शुगर कोटिंग नहीं होगी, यहां रियलिटी होगी। अब एक बात और, हर सक्सेसफुल इंसान बोरिंग हैबिट्स को रिस्पेक्ट करता है। वो जल्दी सोता है, वो समय पर उठता है, वो काम तब भी करता है जब मन नहीं करता। और यही लोग बाद में फ्रीडम खरीदते हैं। बाकी लोग फन खरीदते हैं, एंटरटेनमेंट खरीदते हैं, डिस्ट्रैक्शन खरीदते हैं और बाद में रिग्रेट। यू हैव अ चॉइस। आज भी आप आज से अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, बस ये कहकर कि मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज खुद पर काम करता है। बार बार कहो, बार बार करो। क्योंकि आइडेंटिटी हैबिट्स बनाती है और हैबिट्स फ्यूचर बनाती है। और याद रखो, फ्यूचर अचानक नहीं आता, फ्यूचर रोज बनता है। अगर तुम रोज जीतते नहीं हो तो तुम रोज हार रहे हो। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझ गए या नहीं, सवाल ये है क्या तुम आज कुछ अलग करोगे? क्योंकि समझना इजी है, करना हार्ड है। और जो हार्ड करता है वही आगे जाता है। इस ऑडियो बुक को सुनते रहो। हर चैप्टर तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही ग्रोथ है। तुमने ये चैप्टर सुना, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर लिख रही हैं। अब अगला सवाल उठता है, अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल है तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा बनाना चाहिए? कहां से कंट्रोल शुरू किया जाए? क्योंकि पूरा दिन एक साथ नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक हिस्सा बदला जा सकता है और वही हिस्सा पूरे दिन को बदल देता है। अब हम बात करेंगे उस एक हैबिट की जो अगर सही हो गई तो बाकी सब अपने आप अलाइन होने लगती है।
सुबह। तुम्हारी सुबह खराब है, इसलिए तुम्हारा दिन बिखरा हुआ है और इसलिए तुम्हारी जिंदगी स्लो चल रही है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये रूल है। सुबह की पहली 60 मिनट पूरे दिन का डायरेक्शन तय करती है। तुम दिन की शुरुआत कैसे करते हो वही तय करता है कि तुम कंट्रोल में रहोगे या दिन तुम्हें घसीटेगा। और ज्यादातर लोग सुबह हार जाते हैं। आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, रील्स, मतलब तुम दिन की शुरुआत ही रिएक्शन से कर रहे हो। और जो इंसान रिएक्ट करता है वो लीड नहीं करता। मोबाइल से दिन शुरू करना, किसी और की लाइफ जीना। फिर से सुनो, मोबाइल से दिन शुरू करना, किसी और की लाइफ जीना। तुम डिसाइड नहीं कर रहे कि आज क्या इंपॉर्टेंट है, कोई और डिसाइड कर रहा है। और फिर तुम कहते हो पूरा दिन कंट्रोल में नहीं रहता। कैसे रहेगा? तुमने कंट्रोल सुबह ही दे दिया। यू हैव अ चॉइस हर सुबह। या तो तुम दिन को डिजाइन करो या दिन तुम्हें इस्तेमाल करे। तुम टैलेंट पर कंफर्म्स करते हो और यही सबसे बड़ी भूल है। तुम कहते हो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अलग हूं, बस सही मौका मिल जाए। लेकिन सुनो ध्यान से, टैलेंट बिना डिसिप्लिन के वेस्ट हो जाता है। दुनिया टैलेंट से भरी पड़ी है। जिम में, ऑफिस में, घर में, हर जगह लोग हैं जो कर सकते थे, लेकिन किया किसने? जिसके पास डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, डिसिप्लिन कोई कठोर पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है निर्णय से ना भटकना। आज जो डिसाइड किया वही करना। मन बदले तो भी, मूड बदले तो भी, हालात बदले तो भी, यही डिसिप्लिन है। और सुनो, डिसिप्लिन कोल्ड नहीं होता, डिसिप्लिन क्रूअल नहीं होता, डिसिप्लिन केयरिंग होता है। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें उस इंसान में बदलता है जिसे तुम रिस्पेक्ट कर सको। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम अपनी फीलिंग्स को फॉलो करो या अपने फैसले को। फीलिंग्स अनरिलायबल है, डिसीजंस पावरफुल है। इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। फिर से सुनो, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। टैलेंट तुम्हें शुरू कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। और लाइफ फिनिशर्स को रिवॉर्ड देती है। तुम सबसे टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम इनविजिबल रह जाओगे। और कम टैलेंटेड लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ देगा। क्योंकि वो रोज आता है, वो तब भी आता है जब मन नहीं होता, वो तब भी करता है जब तारीफ नहीं मिलती। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती है। अब सुनो, तुम डिसिप्लिन से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच उल्टा है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन बोरिंग है। जब हर दिन केओस हो, जब हर दिन गिल्ट हो, जब हर दिन अधूरापन हो, वो बोरिंग है, वो ड्रेनिंग है। डिसिप्लिन क्लैरिटी देता है, डायरेक्शन देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा फ्यूल है। यू डोंट नीड देयर परमिशन डिसिप्लिन बनने के लिए। लोग कहेंगे इतना सीरियस मत हो, लाइफ एंजॉय कर, लेकिन वही लोग बाद में कहेंगे काश मैं भी तेरी तरह कंसिस्टेंट होता। डिसिप्लिन साइलेंट होता है, शो ऑफ नहीं करता, लेकिन रिजल्ट लाउड होते हैं। अब प्रैक्टिकल सुनो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज परफेक्ट करो। डिसिप्लिन का मतलब है जो डिसाइड किया है वो मिनिमम लेवल पर भी करो। मन नहीं है फिर भी करो, एनर्जी नहीं है फिर भी करो, परफेक्ट नहीं होगा फिर भी करो। क्योंकि एक्शन आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी फ्यूचर बनाती है। यू हैव अ चॉइस। आज तुम कह सकते हो मैं आज नहीं करूंगा, या तुम कह सकते हो मैं आज भी करूंगा चाहे मन हो या नहीं। यही लाइन विनर्स को अलग करती है। टैलेंट वाले लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, डिसिप्लिन वाले लोग रूटीन्स बनाते हैं। टैलेंट अपलॉज चाहता है, डिसिप्लिन रिस्पेक्ट कमाता है, और रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देता है। अगर तुम रोज अपने वर्ड को तोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, और बिना सेल्फ ट्रस्ट कोई भी नहीं जीत सकता। डिसिप्लिन सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्ड करता है। हर बार जब तुम कहते हो आज भी करूंगा और सच में करते हो, तुम अंदर से मजबूत बनते हो। तुम्हें फील होता है मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं, और यही कॉन्फिडेंस बाकी सब बदल देता है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें सीधे पेट में लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी वीक स्पॉट पकड़ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कंफर्ट नहीं कमिटमेंट सिखाई जाती है। अब एक आखिरी बात सुनो, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता। डिसिप्लिन रोज के छोटे हाँ और नहीं से बनता है। हाँ काम के लिए, नहीं डिस्ट्रैक्शन के लिए। और हर दिन ये चॉइसेस तुम्हें शेप करती हैं। टैलेंट तुम्हें पहचान दे सकता है, डिसिप्लिन तुम्हें लेगेसी देगा। और लेगेसी लाउड नहीं होती, लेगेसी कंसिस्टेंट होती है। अब तुम समझ चुके हो कि डिसिप्लिन क्यों टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है,
कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो क्वाइटली तुम्हारी डिसिप्लिन को मार रही हैं, बिना तुम्हें पता चले। जब तक वो रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब वक्त है उन आदतों को खत्म करने का जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही हैं। अब हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जिन्हें तुम्हें आज ही मारना होगा। कुछ आदतें तुम्हें तुरंत नहीं मारती, वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती हैं, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के। और यही सबसे खतरनाक बात है। देर तक सोना, जंक कंटेंट, नेगेटिव लोग, ये कोई छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये साइलेंट किलर्स हैं। तुम्हें लगता है अभी तो सब ठीक है, थोड़ा रिलैक्स दिखा देता हूं, सब लोग तो ऐसा ही करते हैं, और यही सोच तुम्हें अंदर से खोखला करती जाती है। सुनो ध्यान से, जो हैबिट्स तुम्हें ड्रेन करती हैं वो तुम्हें स्लो डेथ देती हैं। ये डेथ एक दिन में नहीं आती, ये रोज आती है, थोड़ी थोड़ी। एनर्जी कम होती जाती है, फोकस कम होता जाता है, कॉन्फिडेंस घुलता जाता है, और फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखकर कहते हो, मैं ऐसा कैसे बन गया। तुम जानते हो कैसे, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यू हैव अ चॉइस आज भी, या तो तुम उन हैबिट्स को मारो जो तुम्हें खा रही हैं, या वो हैबिट्स तुम्हें मारती रहे। बीच में कुछ नहीं होता। अब एक एक करके सुनो। देर तक सोना, ये सिर्फ नींद की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट की बात है। जो इंसान खुद के समय की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेगी। लेट उठना मतलब दिन की रेस में लेट एंट्री, और जो लेट एंट्री करता है वो हमेशा कैचअप मोड में रहता है। फिर स्ट्रेस, फिर गिल्ट, फिर एक्सक्यूजेस, और साइकिल रिपीट। अब जंक कंटेंट सुनो। तुम कहते हो बस टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन सच ये है तुम अपना दिमाग गंदा कर रहे हो। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, ये कंटेंट तुम्हें एंटरटेन नहीं करता, ये तुम्हें नम करता है। स्लो, साइलेंट, डेंजरस। तुम फोकस खो देते हो, अटेंशन स्पैन मर जाता है, डीप थिंकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, और बिना डीप थिंकिंग कोई बड़ा काम नहीं होता। अब नेगेटिव लोगों की बात, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें तुरंत नहीं रोकते, ये तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं। इतना सीरियस क्यों है, इतना क्या कर लेगा, रियलिस्टिक बन। और धीरे धीरे तुम खुद को डाउट करने लगते हो। सुनो, नेगेटिव लोग तुम्हें फेल नहीं बनाते, वो तुम्हें ट्राई करना बंद करवा देते हैं, और जो ट्राई करना छोड़ देता है वो खत्म हो चुका होता है। अब हाश रूल याद रखो, जो आदत एनर्जी ले उसे निकाल। फिर से सुनो, जो आदत एनर्जी ले उसे निकाल। तुम्हें हर हैबिट एनालाइज करनी है। ये आदत मुझे स्ट्रांग बनाती है या वीक, ये आदत मुझे फोकस बनाती है या डिस्ट्रैक्टेड। अगर जवाब नेगेटिव है तो एक्शन क्लियर है, किल इट, नो डिबेट, नो डिस्कशन। यू डोंट नीड देयर परमिशन फोन दूर रखने के लिए। लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों, लेकिन वही लोग दिन के अंत में कहेंगे आज कुछ कर ही नहीं पाया। अब फ्रेंड्स की बात, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे फ्यूचर का प्रीव्यू होते हैं। उनकी बातें, उनकी आदतें, उनका एटीट्यूड सब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरता है। अगर तुम्हारे दोस्त कंप्लेन करते हैं तो तुम कंप्लेन करना सीखोगे। अगर वो डिसिप्लिन का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें भी ऑकवर्ड लगेगा, और फिर तुम खुद को धीरे धीरे छोटा करने लगते हो। एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं होता, एनवायरनमेंट लोग भी होते हैं। और रूल सिंपल है, जो एनवायरनमेंट तुम्हें ग्रो नहीं करने देता वो तुम्हें श्रिंक करेगा। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम कंफर्ट चुनो या ग्रोथ, दोनों साथ नहीं चलते। अब रूम की बात सुनो। मैसी रूम, मैसी माइंड। तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि चारों तरफ केओस है। तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट लूज है। ऑर्डर बाहर से आता है, फिर अंदर जाता है। अगर तुम्हारा रूम क्लीन है तो दिमाग शांत होता है, अगर डेस्क साफ है तो सोच क्लियर होती है। ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है। अब हार्श ट्रुथ सुनो। विल पावर ओवर एस्टिमेट की जाती है। जो लोग कहते हैं बस स्ट्रांग बन जाओ, वो खुद कंफ्यूज्ड है। स्ट्रांग बनने का मतलब हर दिन लड़ना नहीं है। स्ट्रांग बनने का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां गलत करना मुश्किल हो और सही करना आसान। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट एनवायरनमेंट। इट्स नॉट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिजाइन। एनवायरनमेंट बदला, बिहेवियर बदला। फिर से सुनो, एनवायरनमेंट बदला, बिहेवियर बदला। अब प्रैक्टिकल सुनो। अगर तुम जंक कंटेंट छोड़ना चाहते हो तो ऐप्स डिलीट करो। अगर तुम फोन कंट्रोल करना चाहते हो तो फोन बेडरूम से बाहर रखो। अगर तुम अर्ली उठना चाहते हो तो अलार्म दूर रखो। ये छोटी चेंजेस ह्यूज इंपैक्ट देती हैं, क्योंकि डिसीजन पॉइंट हट जाता है। मूड नहीं, सिस्टम चलाता है, और सिस्टम एनवायरनमेंट से बनता है। अब एक बात समझो, तुम अपने एनवायरनमेंट के विक्टिम नहीं हो, तुम उसके डिजाइनर हो। लेकिन डिजाइन करने के लिए ऑनेस्टी चाहिए। खुद से पूछो, मेरा एनवायरनमेंट मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक। अगर वीक तो चेंज मैंडेटरी है, नो नेगोशिएशन। यू डोंट नीड देयर परमिशन एनवायरनमेंट बदलने के लिए। लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तुम इंटेंशनल बनो। कंफर्ट क्राउड फॉलो करता है, इंटेंशनल लोग डेस्टिनी डिजाइन करते हैं।
और डेस्टिनी हैबिट से बनती है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल बना रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं बच रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ रियल चेंज है। अब आखिरी बात सुनो, जब एनवायरनमेंट बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। तुम सडनली डिसिप्लिन नहीं बनते, तुम सपोर्टेड बन जाते हो, और सपोर्ट मिलने पर डिसिप्लिन टिकती है। एनवायरनमेंट बदला, बिहेवियर बदला, यही रूल है हर जगह, हर इंसान के लिए। अब तुम ये समझ चुके हो कि एनवायरनमेंट कैसे तुम्हें रोज प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन अब अगला लेवल है। एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद भी एक चीज चाहिए जो हैबिट्स को परमानेंट बनाती है। अगर वो नहीं बदली तो हैबिट्स फिर टूट जाएंगी। वो चीज है तुम खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि हैबिट्स उस इंसान से टिकती हैं जिसे तुम मानते हो कि तुम हो। अब हम बात करेंगे उस रूट की जहां से हैबिट्स जन्म लेती है, तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम सोचते हो कि हैबिट्स तुम्हें इंसान बदल देंगी, लेकिन सच ये है तुम वो नहीं बनते जो चाहते हो, तुम वो बनते हो जो खुद को मानते हो। हर दिन वही एक्शंस करता है जो आइडेंटिटी से मेल खाते हैं। अगर तुम खुद को कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मैं वीक हूँ, तो हैबिट्स कितनी भी अच्छी अडॉप्ट कर लो, वो टिकती नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, तब हैबिट्स अपने आप अलाइन हो जाती हैं। तुम जिम जाओ क्योंकि तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। तुम पढ़ो क्योंकि तुम कहते हो मैं ग्रोथ फोकस्ड इंसान हूँ। तुम हेल्दी खाओ क्योंकि तुम कहते हो मैं सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हूँ। और वही आइडेंटिटी हैबिट्स को परमानेंट बनाती है। मूड और मोटिवेशन कोई फर्क नहीं डालते, आइडेंटिटी डिसीजंस बनाती है, आइडेंटिटी एक्शन सस्टेन करती है। यू हैव अ चॉइस हर सुबह, हर डिसीजन पॉइंट पर। या तो तुम खुद को वही मानते रहो जो तुम हमेशा रहे हो, या तुम वही बनो जो तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो और कंसिस्टेंसी वही मर जाती है। तुम कहते हो आज परफेक्ट नहीं है, आज पूरा नहीं कर पाऊंगा, आज बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, और फिर कुछ नहीं करते। सुनो ध्यान से, परफेक्ट डेज नहीं चाहिए, रिपीटेबल डेज चाहिए। लाइफ परफेक्शन से नहीं बदलती, लाइफ रेपिटेशन से बदलती है। जो रोज किया जा सकता है वही लाइफ बदलता है। जो कभी कभार परफेक्ट होता है वो सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करता है, और ईगो ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। 100 एवरेज डेज एक परफेक्ट डे से ज्यादा पावरफुल है। फिर से सुनो, 100 एवरेज डेज एक परफेक्ट डे से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दिक्कत यह है, एवरेज बोरिंग लगता है, एवरेज दिखता नहीं, एवरेज सेलिब्रेट नहीं होता, एवरेज पर अपलॉज नहीं मिलता, इसलिए लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन विनर्स एवरेज से ही बनते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे परफेक्ट रूटीन्स नहीं होती, रिपीटेबल रूटीन्स होती हैं। वो हर दिन 10 by 10 नहीं देते, वो हर दिन शो अप करते हैं। और यही फर्क है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम इंटेंसिटी के पीछे भागो या कंसिस्टेंसी को पकड़ो। इंटेंसिटी तुम्हें थका देगी, कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू गो वंस, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन गो। और लॉन्ग गेम सिर्फ कंसिस्टेंसी से जीता जाता है। अब हार्श ट्रुथ सुनो, जो लोग कहते हैं आज नहीं कल डबल करूंगा, वो कभी विन नहीं करते, क्योंकि लाइफ डबल एफर्ट रिवॉर्ड नहीं करती, लाइफ डेली एफर्ट रिवॉर्ड करती है। कल डबल करने का प्लान आज स्किप करने का एक्सक्यूज है, और एक्सक्यूजेस कंपाउंड नहीं होते, एफर्ट कंपाउंड होता है। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल, ये दो वर्ड्स अगर तुम समझ गए तो लाइफ बदल जाएगी। नॉन स्टॉप मतलब रुकना नहीं, स्लो हो सकते हो, वीक हो सकते हो, टायर्ड हो सकते हो, लेकिन रुकना नहीं। नॉन नेगोशिएबल मतलब आज करना ही है। मूड अच्छा है या खराब मतलब नहीं, एनवायरनमेंट सपोर्टिव है या नहीं मतलब नहीं, आज का काम आज होगा बस। और यही कंसिस्टेंसी है। तुम सोचते हो कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी पेनफुल है। इनकंसिस्टेंसी गिल्ट देती है, इनकंसिस्टेंसी सेल्फ डाउट देती है, इनकंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस मार देती है। कंसिस्टेंसी क्वाइट होती है, लेकिन अंदर से तुम्हें मजबूत बनाती है। हर दिन जब तुम कहते हो आज भी कर लिया, तो सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब प्रैक्टिकल सुनो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन हाई एनर्जी में रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना। लो एनर्जी डे मिनिमम करो, बैड मूड डे मिनिमम करो, बिजी डे मिनिमम करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि एक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो सबसे डेंजरस नंबर है।
जीरो मोमेंटम तोड़ देता है, जीरो हैबिट तोड़ देता है, जीरो आइडेंटिटी तोड़ देता है। एक पुशअप भी कंसिस्टेंसी है, एक पेज भी कंसिस्टेंसी है, 5 मिनट भी कंसिस्टेंसी है। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए एवरेज दिन एक्सेप्ट करने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। लोग हंसेंगे, इतना थोड़ा, लेकिन वही लोग कुछ महीनों बाद पूछेंगे तू इतना स्टेबल कैसे है? स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी से आती है, ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। और कंसिस्टेंसी फ्लैशी नहीं होती, कोई रील नहीं बनती, कोई स्टोरी नहीं लगती, लेकिन रिजल्ट लाउड होते हैं। अब ये समझो, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। जब तुम रोज करते हो तो तुम खुद को प्रूव देते हो कि मैं वही इंसान हूं जो मैं कहता हूं, और यही आइडेंटिटी लॉक हो जाती है। मूड नहीं, सिस्टम चलाता है। मोटिवेशन नहीं, रेपिटेशन चलाती है। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल किया था, तो तुम सही ट्रैक पर हो, भले ही स्लो हो। स्लो इज फाइन, स्टॉप्ड इज नॉट। अब एक बात और सुनो, कंसिस्टेंसी का टेस्ट अच्छे दिन नहीं होते, कंसिस्टेंसी का टेस्ट खराब दिन होते हैं। जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा, वही डिसाइड होता है कि तुम सीरियस हो या नहीं। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे एक्सक्यूजेस तोड़ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां परफेक्ट बनने की बात नहीं होती, यहां रिपीटेबल बनने की बात होती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी एक डिसीजन है। हर सुबह लिया गया डिसीजन, हर दिन रिपीट किया गया डिसीजन, और डिसीजंस कंपाउंड होते हैं। फ्यूचर अचानक नहीं आता, फ्यूचर रोज बनता है। 100 एवरेज डेज तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां एक परफेक्ट डे कभी नहीं ले जा सकता। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। अब तुम ये समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी क्यों रियल सुपर पावर है, लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है तो लोग इसे ट्रैक क्यों नहीं कर पाते? क्यों उन्हें लगता है कि वो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता? क्योंकि जो ट्रैक नहीं होता वो टिकता नहीं। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो कंसिस्टेंसी को विजिबल बनाती है, जो तुम्हें प्रूफ देती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ट्रैकिंग। तुम बहुत कुछ करते हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता कि तुमने क्या किया, और यही वजह है कि तुम्हें लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिख रही। सुनो ध्यान से, जो मेजर नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। लाइफ फीलिंग से नहीं चलती, लाइफ डेटा से चलती है। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर मोटिवेशन गिरता है, कंसिस्टेंसी टूटती है, हैबिट मर जाती है। दिख रहा है, बढ़ रहा है। फिर से सुनो, दिख रहा है, बढ़ रहा है। ट्रैकिंग कोई फैंसी प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ट्रैकिंग सर्वाइवल टूल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एफर्ट से नहीं, एविडेंस से ट्रैक करता है। तुम 7 दिन जिम गए, लेकिन अगर तुमने कहीं मार्क नहीं किया तो दिमाग बोलेगा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अगर हर दिन एक छोटा सा टिक लगा तो दिमाग बोलेगा मैं चल रहा हूं, और यही रिवॉर्ड सिग्नल है। हैबिट ट्रैकिंग दिमाग को डोपामीन देती है, अचीवमेंट से पहले नहीं, प्रोसेस के दौरान। और यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम ब्लाइंडली मेहनत करो या कॉन्शियसली ट्रैक करो। ब्लाइंड मेहनत थका देती है, ट्रैक्ड मेहनत भरोसा देती है। अब हार्श ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग मेहनत नहीं छोड़ते, वो ट्रैकिंग छोड़ते हैं। और बिना ट्रैकिंग के हैबिट ऐसे लगती है जैसे पानी में छड़ी मारना, कुछ देर हलचल, फिर सब शांत। नो प्रूफ, नो मेमोरी, नो आइडेंटिटी। ट्रैकिंग याद दिलाती है कि तुम कौन बन रहे हो। इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट एविडेंस। एविडेंस कि तुम रोज आए, एविडेंस कि तुम नहीं रुके, एविडेंस कि तुम वही इंसान हो जो तुम बनने की बात कर रहे हो। और आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है। अब प्रैक्टिकल समझो, ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम कॉम्प्लेक्स एप्स में फंस जाओ। ट्रैकिंग सिंपल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, डम प्रूफ होनी चाहिए। कागज, कैलेंडर, नोटबुक, व्हाइट बोर्ड, बस इतना कि दिन के अंत में एक निशान लगे, डन या नॉट डन, बस। डिटेल्स लग्जरी है, कंसिस्टेंसी नेसेसिटी है। अगर तुम डिटेल में उलझ गए तो हैबिट मर जाएगी। सिंपल ट्रैकिंग, लॉन्ग सर्वाइवल। दिख रहा है, बढ़ रहा है। अब समझो ब्रेन का खेल। जब तुम कुछ ट्रैक करते हो तो दिमाग उसे सीरियस मानता है। जो चीज लिखी जाती है वो वैल्यू बन जाती है, जो सिर्फ सोची जाती है
वो बहाना बन जाती है। और यही फर्क है ड्रीमर्स और बिल्डर्स में। बिल्डर्स लिखते हैं, ड्रीमर्स सोचते हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू ट्रैक योर ओन लाइफ। लोग हंसेंगे, इतनी छोटी चीज लिखता है, लेकिन वही लोग 5 साल बाद पूछेंगे तेरा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। फोकस ट्रैकिंग से आता है। जब तुम्हें दिखता है कि तुमने लगातार 14 दिन किया तो 15वें दिन स्किप करना इमोशनली पेनफुल लगता है, और यही पेन हैबिट को बचाता है। ट्रैकिंग मोटिवेशन नहीं देती, ट्रैकिंग रेजिस्टेंस देती है। स्किप करने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हैबिट की बॉडीगार्ड है। अब एक बात साफ समझो, ट्रैकिंग परफेक्शन के लिए नहीं होती, ट्रैकिंग ऑनेस्टी के लिए होती है, ताकि तुम खुद से झूठ ना बोल सको। ऑलमोस्ट रोज करता हूं ये सेंटेंस ट्रैकिंग में सरवाइव नहीं करता। कैलेंडर या तो हां बोलेगा या ना, और ट्रूथ क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी एक्शन देती है। अब एक डेंजरस इल्यूजन सुनो। कुछ लोग सोचते हैं जब रिजल्ट दिखेगा तब ट्रैक करूंगा। गलत। रिजल्ट ट्रैकिंग के बाद आता है। ट्रैकिंग रिजल्ट का कारण है। पहले टिक आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आइडेंटिटी आती है, फिर रिजल्ट आता है। ऑर्डर मत बदलो। मूड नहीं, सिस्टम चलाता है। मोटिवेशन नहीं, रेपिटेशन चलाती है। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल किया था, तो तुम सही ट्रैक पर हो, भले ही स्लो हो। स्लो इज फाइन, स्टॉप्ड इज नॉट। अब एक बात और सुनो, कंसिस्टेंसी का टेस्ट अच्छे दिन नहीं होते, कंसिस्टेंसी का टेस्ट खराब दिन होते हैं। जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा, वहीं डिसाइड होता है कि तुम सीरियस हो या नहीं। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे एक्सक्यूजेस तोड़ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां परफेक्ट बनने की बात नहीं होती, यहां रिपीटेबल बनने की बात होती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी एक डिसीजन है। हर सुबह लिया गया डिसीजन, हर दिन रिपीट किया गया डिसीजन, और डिसीजंस कंपाउंड होते हैं। फ्यूचर अचानक नहीं आता, फ्यूचर रोज बनता है। 100 एवरेज डेज तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां एक परफेक्ट डे कभी नहीं ले जा सकता। नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। अब तुम ये समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी क्यों रियल सुपर पावर है, लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है तो लोग इसे ट्रैक क्यों नहीं कर पाते? क्यों उन्हें लगता है कि वो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता? क्योंकि जो ट्रैक नहीं होता वो टिकता नहीं। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो कंसिस्टेंसी को विजिबल बनाती है, जो तुम्हें प्रूफ देती है कि तुम